हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे YouTube चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा आर्ट होता है जिसके ज़रिए आप एक स्मार्ट आर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स से आप यहाँ से जो भी आर्ट चुनना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आल में हमारे पास जितने भी स्मार्ट आर्ट होंगे वे सभी दिखाई देंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी लिस्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से आर्ट दिए गए, जिसमें से अगर आप किसी भी चीज़ का अगर आप लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक लिस्ट बना सकते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे ये पहला स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, इस तरह से स्टेप भी बना सकते हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कई लोगों का एक समूह होता है, उस समूह में अगर कई लोगों का अगर एक लिस्ट आपको तैयार करना है तो इन सभी का प्रयोग करके आप एक लिस्ट आराम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी प्रोसेसिंग का कार्य दिखाना है तो इसके लिए आप यहाँ से प्रोसेस का आर्ट चुनेंगे। जैसे इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इस तरीके से अगर आप प्रोसेस दिखाना चाहते हैं तो प्रोसेस का भी आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बनाया होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ये प्रोसेस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये कई प्रोसेस में अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ से इन सभी आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे साइकिल है। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ का साइकिल दिखाना चाहते हैं, जैसे इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, फिर से ऑलरेडी आकर के फिर वही, यानी जो चक्र चलता है, अगर आप चक्र की तरह से आर्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी आपको प्रयोग करना होगा। इसके बाद आते हैं हायरार्की पे। यहाँ पे हायरार्की पे जाने के बाद किसी चीज़ का अगर आपको डायग्राम बनाना है, जैसे कौन सा कोई एक पार्ट है, उसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसके एक भाग, तीन भाग, इस तरीके से अगर आपको पार्ट के हिसाब से बांटना है, डिवाइड करना है, तो आप यहाँ से हायरार्की का प्रयोग कर लेंगे। आगे आपको मैं बताने वाला हूँ रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे रिलेशनशिप में देख सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का रिलेशनशिप करना है, जैसे ये भी इधर से आ रहा है, कन्वर्जन एरोज है, यहाँ से इन सभी का भी आप अगर ज़रूरत है आपको तो इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप मैट्रिक्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ पिरामिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सभी को बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट के बारे में बता देता हूं कि किसी भी एक लिस्ट का अगर आप डायग्राम प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिस्ट पे जा कर के यहाँ पे किसी भी लिस्ट पे जो भी आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या जैसा बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डायग्राम, एक स्मार्ट आर्ट आ चुका है। इस पे बस हमको एडिटिंग करना है और ये पूरी तरह से बनाया है। इसकी एडिटिंग के लिए यहाँ पे हमें स्मार्ट आर्ट टूल से एक डिज़ाइन टाइप मिलता है, दूसरा फॉर्मेट मिलता है। तो अभी मैं डिज़ाइन में इसकी फॉर्मेटिंग करूँगा। जैसे यहाँ पे कोई एक फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे इस फ़ोटो पे गए और यहाँ से किसी भी एक व्यक्ति का फ़ोटो ले लीजिए। इसके लिए आप इसी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप पीछे उसका फ़ोटो आ जाएगा और आप यहाँ पे सामने उसका नाम जो भी लिखना चाहते हैं, उसका जो भी नाम होगा आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से दूसरे फ्रेंड्स का जो भी फ़ोटो होगा उस फ़ोटो को लगा सकते हैं और फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे नीचे इसका भी नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर तीसरा दोस्त, यानी अगर 3 समूह बनाना चाहते हैं, 3 व्यक्तियों का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से 2-3 लोगों का फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे उनका नीचे नाम लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स में डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पे तो आपने फ़ोटो लगा लिया, नीचे उसका नाम लिख दिया, जो भी नाम लिखना था। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे डिज़ाइन पे जाएंगे और चेंज कलर पे। जैसे आप चेंज कलर पे जाएंगे आप यहाँ से अपने स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आपको चेंज करना है बस आप उसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे स्मार्ट आर्ट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है।
आइए दोस्तों, अब मैं आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ। स्मार्ट आर्ट स्टाइल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग अलग प्रकार की कुछ स्मार्ट आर्ट स्टाइल बनी हुई है। अगर आप इस स्मार्ट आर्ट को ऐसा देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप इस तरीके से फ़ोटो लगाइए और नीचे उसका नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद देखिए ये स्मार्ट आर्ट में इसे बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी अगर दूसरा तीसरा, यहाँ पे बहुत से स्मार्ट आर्ट की स्टाइल दी गई है। आप इन स्मार्ट आर्ट स्टाइल का प्रयोग करके एक बेहतर लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और बेहतर लिस्ट तैयार करने के लिए आपके पास ज़रूरी होता है कि आप स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करें। आइए अब मैं आपको कुछ लेआउट का भी प्रयोग करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने अभी इस लेआउट का प्रयोग किया, अगर हमें मान लीजिए इस लेआउट का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली, और यहाँ पे मैंने जो भी नाम लिखा था इसके आगे भी यहाँ से फ़ोटो पे जा करके और जो भी फ़ोटो आप इसमें लगाना चाहते हो उस फ़ोटो को लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर से यही काम नीचे का भी प्रोसेस करेंगे। ये इस तरह से 2 3 4 लोगों का एक लिस्ट तैयार हो सकता है। अगर मान लीजिए अभी मेरे पास 3 लिस्ट है, अगर हमें एक चौथा बढ़ाना है तो इसके लिए आप यहाँ से ऐड शेप का प्रयोग करेंगे, और ऐड शेप पे जाने के बाद इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप ऐड शेप आफ्टर चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही उसके बाद एक शेप बढ़ जाएगा। लेकिन यदि अगर आप उससे पहले एक शेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड शेप बिफोर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ऐड शेप बिफोर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इसके पहले एक शेप बढ़ चुका है और यहाँ पे इसके बाद एक शेप बढ़ चुका है। आप यहाँ से 3 4 लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, एक लिस्ट तैयार करके दिखा सकते हैं कि ये व्यक्ति है, ये इसका नाम ये है, ये व्यक्ति इसका नाम ये है, ये व्यक्ति इसका नाम ये है। इस तरीके से अगर आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप इसी का प्रयोग करके एक बेहतर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको टेक्स्ट पैन के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट पैन के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट पैन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी लिस्ट है, जो भी लिस्ट तैयार करना था। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी और का भी नाम लिखना है तो इस तरह से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, यानी हमें वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली यहाँ से टेक्स्ट पैन से ही उसका नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट, बेहतर लिस्ट तैयार कर सकते हैं, डिमोट भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रमोट भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं जो हमें लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है ये राइट चला जाए तो इसके लिए आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो भी आपका फ़ोटोज़ वगैरह जो लेफ़्ट में दिखाई दे रहा था ये पूरी तरह से आपको राइट में दिखाई देगा, और जो राइट में दिखाई दे रहा था ये आपको लेफ़्ट में दिखाई देगा। यदि अगर आप इनके बारे में कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐड बुलेट का प्रयोग करके इनके बारे में कोई और भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे ये BA स्टूडेंट है या जो कुछ भी है, इस तरीके से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो जैसा भी लिखना होगा आप यहाँ से लिख भी सकते हैं और भी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी लिस्ट को आपको डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट बटन का प्रयोग कर देंगे, ये लिस्ट आपके डिलीट हो जाएगी। यहीं से आप फॉर्मेटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली हमारी 2 वीडियोस में हमने पूरी फॉर्मेटिंग के बारे में बताया हुआ है पूरी अच्छे तरीके से। अगर आप उन फॉर्मेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा करके इसकी फॉर्मेटिंग के विषय में जान सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि अगर आप शेप को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज शेप कर सकते हैं। इस तरह से आप एक दूसरा शेप ले सकते हैं। दूसरा शेप जैसे ही लेंगे यहाँ पर ये आपका शेप जो है ये कन्वर्टेड रूप में दिखाई देगा, बदल करके दिखाएगा। आपको जो भी पसंद है शेप आप यहाँ से कोई भी शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्जर से हल्का सा थोड़ा इसे बड़ा साइज़ में रख सकते हैं, स्मॉलर से हल्का सा छोटा साइज़ में रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे शेप की स्टाइल दी गई है। अगर आप किसी भी शेप स्टाइल का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस शेप की स्टाइल का प्रयोग करके एक अच्छी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। शेप फिल के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप यहाँ से आराम से इस फिलिंग के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शेप आउटलाइन यानी बॉर्डर के बारे में अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो आप यहाँ से आउटलाइन भी लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप यहाँ से शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट इन सभी का आप आसानी के साथ प्रयोग कर सकें। मैंने उसमें बेहतर तरीके से आपको बताया है। आप वहाँ से जा कर के इन सभी फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं, और अच्छे तरीके से जानने के बाद आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
इसी तरह से यहाँ पे वर्ड आर्ट की स्टाइल दी गई है। यदि अगर आप जो इसमें टेक्स्ट जो लिखे हैं अगर इसकी फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल पे आने के बाद यहाँ से कोई भी एक वर्ड आर्ट स्टाइल लेंगे। इस वर्ड आर्ट स्टाइल में जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो उसी वर्ड आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का भी फीलिंग दे सकते हैं जैसा आपने शेप फिल का दिया था। इसी तरीके से आप यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन जैसे आपने शेप की आउटलाइनिंग दी उसी तरह से टेक्स्ट आउटलाइनिंग भी दी जा सकती है। ये सभी जितने भी इफ़ेक्ट होंगे वर्ड आर्ट स्टाइल के ये आपके वर्ड आर्ट पे यानी टेक्स्ट पे दिखाई देंगे। टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं जैसे शैडो देना, रिफ्लेक्शन, ग्लो करना और फिर बेवल देना, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से इसको आप बदल भी सकते हैं जैसा आप लिखना चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए इस तरह से लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। एक अलग अलग बेहतर अलग अलग लिखावट होती है। आप यहाँ से अलग अलग लिखावट, अलग अलग तरीके, अलग अलग बेवल इन सभी का प्रयोग करके एक अच्छा सा बहुत ही अच्छा सा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको अरेंज के बारे में भी पिछली वीडियो में बताया पूरा फुल तरीके से। आप यहाँ से अरेंज का भी प्रयोग कर सकते हैं और रिसाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि अगर आप इसकी हाइट और विड्थ तो बढ़ाना चाहते हैं तो। आइए दोस्तों, मैंने आपको एक लिस्ट क्रिएट करके एक बढ़िया सा ये लिस्ट बनाया। आइए अब मैं कुछ और आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, स्मार्ट आर्ट पे जाना है। स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद मैंने आपको लिस्ट का दिखाया, 1 2 दिखा दिया। इस तरीके से आप और भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी लिस्ट बना सकते हैं, हमसे भी अच्छी लिस्ट बना सकते हैं। आप यहाँ से प्रोसेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए जैसे मैं यहाँ से एक प्रोसेस का चुन लेता हूँ। इसके लिए इक्वेशन पे चला गया मैं। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए हमने 2 दिया और 2 + 4 इक्वल टू आप यहाँ पे 6 दर्शा सकते हैं। अगर आपको छोटी मोटी कोई किताब बनाना चाहते हैं, कोई बुक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस स्मार्ट आर्ट स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल से काफ़ी बेटर है। तो यहाँ से आपको जो भी ये फिर से आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी ज़रूर ऐसा बनाएं, इससे भी बढ़िया बनाएं। आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल का प्रयोग करें। इसके बाद आप देख सकते हैं ये लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 + 4 और फिर इंडिकेट कर रहा है 6 की तरफ। इसी तरीके से आप इसका भी इस लेआउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 और 4 इसके बाद इंडिकेट 6 की तरफ। यहाँ से और भी बहुत से ये स्मार्ट आर्ट दिए गए, आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए डिलीट की का प्रयोग कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद मैंने आपको प्रोसेस बताया। अगर आप किसी चीज़ का साइकिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइकिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ होती है इसके बाद ये होता है पर्यावरण के बारे में आप बना सकते हैं कि पर्यावरण में यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं इस तरह से खाते हुए चले जाते हैं। कभी कभी आपने बुक में देखा होगा। तो इस तरीके से अगर आप साइकिल का करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और स्मार्ट आर्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से हायरार्की पे जाएंगे। हायरार्की पे जाने के बाद आप यहाँ से कुछ और भी चार्ट बने हुए आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके जितने भी भाग बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जैसे कोई भी एक डायग्राम होता है, मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो आप यहाँ से अपना एक कंप्यूटर लिख सकते हैं। कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे इस पार्ट की ज़रूरत नहीं तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बीच वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं। और कंप्यूटर के चूँकि एक पार्ट आपका सॉफ्टवेयर होता है, एक पार्ट हार्डवेयर होता है, तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी दे सकते हैं। यदि अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद और भी भाग अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐड शेप का प्रयोग करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐड शेप अगर आप आफ्टर करते हैं तो उसके बाद एक शेप बढ़ जाएगा, बिफोर करेंगे तो उसके पहले बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम ऐड शेप एबव करेंगे तो इसके ऊपर एक शेप बढ़ जाएगा, लेकिन ऐड शेप बिलो करने से इसके नीचे बढ़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ से ऐड शेप बिलो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ऐड शेप बिलो पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के नीचे एक और शेप बन चुका है। यानी कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है इसके पार्ट के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी बनाना है तो इसके बाद आप बढ़ाना चाहते हैं तो बाद के लिए यहाँ से आप आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, फिर यहीं से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो गया।
इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पे मेन वाले पे क्लिक करेंगे और इसके बाद लेआउट पे जाएंगे और लेआउट को आप स्टैंडर्ड रख देंगे। यदि अगर आप लेआउट स्टैंडर्ड करते हैं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर आप लेआउट बोथ करते हैं तो जैसे हमें किसी भी पार्ट का 2 3 4 5 भाग दिखाना हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं बोथ करके भी। और अगर लेफ्ट हैंगिंग कर देंगे तो आपके जितने भी इसके पार्ट होंगे ये सभी लेफ्ट में दिखाई देंगे। इसी तरीके से आप अगर राइट हैंगिंग कर देंगे तो आपको ये सभी जितने भी पार्ट होंगे आपके राइट साइड दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइए, कोई भी डायग्राम आप पा जाइए, आप उसे तुरंत बनाइए। इस तरीके से आप एक डायग्राम, एक लिस्ट, एक साइकिल, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं आप इन सभी का प्रयोग करके एक अच्छा सा डायग्राम क्रिएट करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा भी देता हूँ किस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ से इस डायग्राम को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आप जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे इसके बाद यहाँ से हायरार्की क्लिक करेंगे। आपको यहाँ से कोई भी एक डायग्राम ले लेना है। इसके बाद आपको इसे ओके करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं मेमोरी का एक डायग्राम बनाने वाला हूँ तो आप यहाँ से एक मेमोरी लिखेंगे। मेमोरी लिखने के बाद चूँकि हमें मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के लिए आप यहाँ से प्राइमरी मेमोरी लिख देंगे और फिर प्राइमरी मेमोरी लिखने के बाद आप यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी लिख देंगे दूसरे पार्ट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक प्राइमरी मेमोरी लिख दिया और दूसरे में सेकेंडरी मेमोरी लिख दिया। लेकिन हमें इस बीच वाले शेप की ज़रूरत नहीं, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डिलीट की का प्रयोग कर देंगे और डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से हमें इस बीच शेप की ज़रूरत नहीं, तो इस पर आपको क्लिक करना और इसे भी डिलीट कर देना है। इसके बाद चूँकि प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। तो इसके 2 भाग बनाने के लिए आपको यहाँ से ऐड शेप पे जाना है और ऐड शेप बिलो एक बार करेंगे। बिलो करने से एक नीचे यहाँ पे आपका शेप बढ़ जाता है। शेप बिफोर भी कर सकते हैं, उसके पहले एक शेप बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद जैसा कि मान लीजिए कि हमें रोम का बनाना है एक पार्ट और फिर यहाँ पे एक पार्ट हमें रैम का बनाना है और यहाँ पे ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। तो इस तरीके से आप लिखने के बाद लिखे और फिर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के मान लीजिए 4 भाग होते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी के भी 4 भाग बना सकते हैं। बस आपको ऐड शेप पे जाना है। ऐड शेप अगर आप बिलो करेंगे तो यहाँ पे जो शेप है ये उसके नीचे ऐड हो जाएगा और फिर ऐड शेप अबव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर एक शेप ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ से Ctrl Z करके फिर से ऐड शेप पे जाने के बाद ऐड असिस्टेंट भी कर सकते हैं। ऐड असिस्टेंट करेंगे तो ठीक इसी के नीचे ये शेप बढ़ेगा। फिर से आप अगर मान लीजिए कि उसके पहले चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड शेप बिफोर पे क्लिक करेंगे, एक और शेप बढ़ जाएगा। फिर से आप ऐड शेप बिफोर पे क्लिक कर सकते हैं, फिर से आप ऐड शेप बिफोर पे क्लिक कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी आपके पार्ट होंगे, जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क हो गया और भी कोई डिस्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, फिर इसमें आप फ्लॉपी डिस्क लिख देंगे। फ्लॉपी डिस्क लिखने के बाद यहाँ पे आप CD डिस्क लिख सकते हैं और फिर DVD भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक बहुत ही अच्छा तरीक़े से ये बनाया डायग्राम। आप भी यही डायग्राम बनाइए अथवा इससे भी अच्छा डायग्राम बनाइए। जो भी आपको डायग्राम बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से चेंज कलर पे जाएंगे और चेंज कलर पे जाने के बाद कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल को भी बदलिए और एक अच्छी स्टाइल इसे प्रोवाइड करिए। जैसा भी आप देना चाहते हैं स्टाइल देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये डायग्राम बन चुका है। आप इसकी और भी फॉर्मेटिंग करिए। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पे आप फॉर्मेटिंग अगर इसे कर देंगे तो ये आपका जो शेप है, जो डायग्राम है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिखेगा। इसी तरह से अगर और भी आप वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।